तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, कल के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि कल 35 रुपीज़ पॉजिटिव में रहा था, आज रहा है 136.60 रुपीज़ पॉजिटिव में। तो आज पहले मैं बताता हूँ मेरा मतलब कि पेपर, तो पेपर का रिव्यू बताऊँ तो पेपर गया है, बहुत कठिन था पेपर, लेकिन सही गया है मेरा। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आया और मतलब कि डिसेंट सा पेपर मेरा गया है, आया सब है, अटेंड सब किया है। तो इसी के साथ आज मैंने जो ट्रेड ली थी वो मॉर्निंग आवर में सिर्फ ट्रेड ली। आज मैंने ट्रेड, कल मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी, मैंने 20 नंबर ऑफ ट्रेड हो गई थी, आज मेरी वो सिर्फ 8 रही हैं। और कल का मैं आपको बताऊं तो कल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आपको मैं दिखाऊं तो कल का मैंने लगाया था कि 550 रुपये कटेगा टैक्स, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 260 रुपये आया है सिर्फ पॉजिटिव में। तो आप ये समझ लो, अगर 260 रुपये सिर्फ पॉजिटिव आया और 810 रुपये का हुआ था, तो 200 रुपये घटा दो 800 से, 600 700, 500 रुपये के अलावा 600 700 और 10 रुपये 60, ताकि वही मैंने कहा था 550 ही की पहुँच गया वही, क्योंकि इतना लिए थे ट्रेड। तो आज मैंने क्या किया, तो आज मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड बहुत कम लिए, मैंने सिर्फ 3 ट्रेड आज लिए हैं। तो इसी के साथ आज मैंने सुबह सुबह मतलब कि एनालाइज़ करके रखा था। पहले मैं आपको वो एनालाइज़ दिखा दूंगा कि मैंने कैसे कैसे वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की। तो मैंने आज ट्रेड ली थी, सबसे पहले मैंने जो आज ट्रेड ली थी वो ली थी GNFC में, दूसरी ट्रेड मैंने ली है पेटीएम में, तीसरी ली थी LIC में। तीनों में मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये रही वो पिक। तो ये रहा सबसे पहले GNFC का। तो GNFC में आप सामने देख सकते हैं एकदम शार्प एम पैटर्न देखने को मिल रहा था, तो मैंने पहले ये एम पैटर्न देखा। उसके बाद मैंने देखा इसने 500 जो सपोर्टिंग एक नंबर होता है उसको इसने ब्रेक किया था। 2 के साथ साथ फिर मैंने देखा था कि मूविंग एवरेज के नीचे है। तीसरा मैंने देखा था कि सपोर्ट ये S3 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इसमें जो लास्ट सबसे नीचे था, यहाँ पर ये आप जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इसके नीचे मैंने लगा दिया था, यहीं पर एग्जैक्ट इसी जगह पे मैंने लगा के, और 140 शेयर मैंने बाई किए थे इस रेंज में एट द रेट ऑफ जो यही रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने इसमें 30 शेयर और बढ़ाए, तो वो 30 शेयर बढ़ाए थे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये रहा GNFC। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने 30 शेयर और बढ़ाए तो मेरा ये रेंज हो गया था 496.6 पर। तो 496.6 पर मैंने ये ट्रेड मेरे रहे, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे बाई किया था 496.6 पर। हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसे बाई करके, और SL मेरा रहा था 498 पर, और मेरा जो ट्रेलिंग करते हुए गया तो वो यहाँ नहीं गया, वो नीचे गया है यहाँ, ये जो आपको वाइट ये पोर्शन दिख रहा है यहीं, यहाँ पर 488.4 पर मेरा ये, वो अभी बताऊंगा। तो GNFC में मैंने कुछ एम पैटर्न देखा था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड की। तो मैंने ट्रेड में क्या हुआ मेरे में वो आपको बताऊँ। तो मैंने GNFC में सेल लिया था, ये रहा वो सेल GNFC का सबसे पहला सेल, ये रहा 497.21 पे जो मैंने ये सेल लिया था, वो मैंने सेल को बाई किया जाके एट द रेट ऑफ 488.47 रुपीज़। तो 7.5 रुपये के एटे पेटे में, या 8 कह सकते प्रॉपर, उसके एटे पेटे में मेरा प्रॉफिट यहाँ रहा है। तो 2% का प्रॉफिट मेरे को यहाँ से मिला। इसके अलावा मैंने जो दूसरा लिया था वो ली थी LIC। तो LIC को क्यों लिया था मैंने, LIC को मैंने करंट ये देखा था कि ये लास्ट कैंडल बनी थी यस्टरडे की सबसे लो की, तो मैंने उसके नीचे लगा दिया था कि अगर मार्केट यहाँ से जाएगा तो 440, अगर 439 पे जाएगा तो वो 530 पे वो सपोर्ट लेगा जाके। लेकिन मार्केट ने ऐसा मूवमेंट नहीं दिया। मैं आपको बता दूं वहाँ क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, मैं आपको अब वहाँ ले चलता हूँ सीधा। तो उधर मार्केट ने मूवमेंट तो नीचे ही दिया, लेकिन उसने किया क्या, उसके अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा सही वो मिल गया सपोर्ट। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले यहाँ लेता, वरना यहाँ ट्रेड लेता 540 पे, और मेरा यहाँ जाता 534 तक। ये भी सही था, मेरा गलत नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिया था, ये ट्रेड मैंने ली इस कैंडल पर। ये जो कैंडल थी, इसको जब इसने लो किया तब मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया एट द रेट ऑफ 543.0 पर। यहाँ पर मैंने 543.0 पर मैंने, यही मान लो आप, इसकी यहाँ पर मैंने इसकी सेल लगा दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग जब ये सेल हिट हुआ उसके बाद ये नीचे गया, तो मेरा SL यहाँ रहा था एट द रेट ऑफ 538.6, जहाँ ये बेरवे सपोर्ट ले रहा था 538.6 पर। तो मेरा यही SL हिट हुआ, अगर वो मैं थोड़ा रोक लेता तो 1 रुपये का नीचे और आ जाते, 5 तक आ जाता। लेकिन कोई नहीं, मेरे को वो सही लगा था। मेरे को लग रहा था ये W पैटर्न आप देख रहे हो, इसको फॉल करना
वैसे मेरे लिए तो ये है, मैं तो इसमें बाई लेने की सोच रहा था क्योंकि एक एकदम एग्जैक्ट डब्लू पैटर्न बना था। अब मेरा ये कल के लिए फेड ट्रेड हो गया है। अगर ये इस पॉइंट को 535 को ये ब्रेक करता है तो ये 530 तक जाएगा और मेरा इसलिए बाई रहेगा, या ये यहाँ पे इसे 540 को ये ब्रेक करेगा तो मेरे लिए रहेगा। इसी के साथ मैंने तो इसमें ऐसे लिया था और मेरा इसमें प्रॉफिट रहा है 4.47 रुपीज़ का पर शेयर। इसके अलावा मैंने एक जो मेरी एसएल में गया है वो था पेटीएम। तो मैंने पेटीएम को बाई किया था, क्यों वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने पेटीएम को बाई करने का मेरा रीज़न था, मैं जेएनएफ इसको लेना चाहता था लेकिन ये बहुत हाइप में चला गया था तो मैंने उसे छोड़ दिया। पेटीएम को मैंने बाई किया था यहाँ, ये रहा। तो मैंने जब बाई लगाया था मैंने तो वो लगाया था @ 524.6 पर। 524.6 पर मैंने बाई लगाया था। इस सपोर्ट को, ये जो नीचे आप देख रहे हो इस लाइन को, यहाँ ये तोड़ता है तो मैं इसे लूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा कि ये पहली कैंडल नीचे आ रही थी, दूसरी भी ये बनाने लगा था फॉर्मेशन में, तो मैंने यहाँ लगा के छोड़ दिया था। तो ये एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या किया वो आपको बताऊँ। तो यहाँ पर मेरा एसएल था 628.6 पर, जो कि मेरा रहा। इसके बाद इसने किया क्या वो आपको बताऊँ। ये थोड़ा नीचे गया, यहीं पर जाके मेरा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद इसने वापस रिवर्सल दिया और यही कैंडल, आप टाइम देख लो, यही कैंडल ने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया और मेरा दूसरी कैंडल पर एसएल हिट हो गया। तो इसका जो एसएल हिट हुआ है उसमें मेरा जो लॉस गया था, मेरे नंबर ऑफ शेयर 70 थे और मेरा लॉस गया था 4 रुपये। जेएनएफसी में मेरे नंबर ऑफ शेयर हो गए थे 170 और एलआईसी में हो गए थे 150। तो टोटल आज का पीएनएल देखें तो टोटल पीएनएल में आज सबसे पहले पेटीएम, तो पेटीएम नेगेटिव में रहा है 252 रुपीज़। इसके अलावा एलआईसी पॉजिटिव में रहा है 680 रुपये। इसके अलावा जेएनएफसी पॉजिटिव में रहा है 1391 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग मैंने आज मतलब कि वो एनालाइज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जेएनएफसी में रहा है 1391.65 रुपीज़। उसके अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखें वो 1819 रुपये 65 पैसे रहा है। उसके अलावा मैंने आज जो इसका ये निकाला, ये टोटल कितना जाएगा, तो वो मैंने कैलकुलेटर पे रखा था लेकिन मेरे को याद भी है, कुछ 250 आ रहा था शायद, अप्रॉक्स 250 है शायद, मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं। 220 रुपीज़ मेरे 220.37 रुपीज़ के एटे पेटे में यहाँ से कटना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो 1600 रुपये के एटी पेटे में मेरे पास क्रेडिट होना चाहिए। तो कल है 29 तारीख, 29/3/2023। तो इसके हिसाब से मैं क्या आज बताऊं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। और आज मैंने ऐसा क्या मतलब, हाँ मैंने आज जो प्लस पॉइंट रहा मेरा आज वो रहा है, मैंने नॉट टेक एनी अनवांटेड ट्रेड। मैंने मतलब कि ट्रेड ली नहीं, ज़बरदस्ती रोका रहा मैंने ट्रेड नहीं ली। मैंने कहा मैं यहीं रोका रहूँगा। कैसे रोका रहा मैं बताऊँ, मेरे पास फंड ही नहीं थे, मैं ट्रेड लेता कहाँ से। मैंने ये इतने उठा लिए थे कि मेरे पास फंड नहीं बचे थे। तो बस ये रहा आज का दिन। आज फिर ब्रजवास पे जाके खाना खाया हम लोगों ने पेपर के बाद, और क्या किया, और फिर अब पेपर है परसों शायद, तो उसके लिए तैयारी करूँगा। इसके अलावा कल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेरी एलआईसी प्रेफरेंस रहेगा। इसके अलावा मैं 4 मेरे जो फेवरेट स्टॉक रहते हैं उनको मैं देखना चाहूँगा। सबसे पहली है पेटीएम। तो पेटीएम ने नीचे की रैली दी है और इसने यहाँ पे मेरा जब ऐसे लेट करा दिया उसके बाद इसने नीचे ही दी पूरी रैली। चलो कोई नहीं, जो चीज़ छूट गई उसको क्या बात करना। तो कल मैं इसमें ट्रेड लूँ, मेरा सही बताऊँ तो मेरी इच्छा नहीं हो रही है कल इसमें ट्रेड लेने की। लूँगा तो इसके नीचे लूँगा यार, बहुत नीचे चला जाएगा फिर, मतलब कि 510 के नीचे। हाँ जाएगा 5%, 1% कोई दिक्कत नहीं। 510 के नीचे इसमें कल लूँगा, अगर और कोई मेरे को सही सा नहीं दिखा तो लूँगा इसमें, वरना इसके अलावा एक ये हो गया। दूसरा है मेरा KPIT, जिसमें हमेशा लॉस हुआ है लेकिन पसंद है भाई, पता नहीं क्यों पसंद है। तो इसमें एक फ्लैग पोल जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, और सही बताऊँ तो इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है स्लाइडली नीचे जाता हुआ। तो या तो ये ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ देगा, तो मैं अब की बार इसमें ट्रेल लूँगा यहाँ से 585 का ये जो सपोर्ट है, जब ये इसको तोड़ेगा तब मैं लूँगा इसमें, अगर लूँगा। इसके अलावा और मैं आपको कल बताऊँगा कि कल मेरे को किस में क्या लेना है। इसमें पहले सेल रहा था पूरे दिन प्रेशर, लेकिन लास्ट में उसने आप रैली दे दी। और जेएनएफसी कल के लिए रहेगा, तो कल के लिए मैं बताऊं तो मेरा ही प्रेफरेंस में अब जेएनएफसी नहीं है, क्योंकि जेएनएफसी
हाँ अब मेरी प्रेफरेंस में नहीं है। हाँ अगर बाई के लिए है प्रेफरेंस में, अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस कैंडल को 593 को ब्रेक करता है तो 599 तक ये जा सकता है। तो मैं इसमें ये बाई के लिए देख सकता हूँ अगर और कोई कैंडल नहीं मिली। तो बस यही रहा आज का दिन। आज के दिन बस यही हुआ है। तो आपसे मिलते हैं कल। कल तक के लिए टेक केयर, गुड डे। और हाँ आज का वो लिख लूँ 3382.40। ठीक। तो बस ये रहा आज का दिन। आपसे मिलते हैं कल। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।